परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 5 फरवरी। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। यहेजकेल पहला अध्याय और उसका 9 वचन। पंख स्वतंत्र गति को सूचित करते हैं। परमेश्वर ने हमको भी आत्मिक पंख दिए हैं, जिससे उसके साथ एक होकर परमेश्वर की सहायता से इस पूरी दुनिया में स्वतंत्र होकर उड़ सकें। जब हम मसीही जीवन की शुरुआत करते हैं, तब हम अपने विषय में और हमारे निकट के परिवारजनों के विषय में विचार करते हैं। परंतु जैसे जैसे आत्मा में वृद्धि पाते हैं, वैसे वैसे हम दूसरों के विषय में विचार करते हैं। धीरे धीरे हम पूरे विश्व के विषय में विचार करते हैं। बाद में हम में यह जानने की उत्सुकता जागती है कि इस दुनिया का अंत आने के पश्चात परमेश्वर क्या करने वाला है। हमारा मन स्वर्ग का तथा आने वाली नई सृष्टि का विचार करने में लगता है। जैसे जैसे हम आत्मिक वृद्धि पाते हैं, वैसे वैसे यह बढ़ता है और इसलिए शैतान हमको संसार की टल जाने वाली वस्तुओं में उलझा के रखने का यत्न करता है। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम मानवीय विचारों के बंधन में ना रहें। करूब पंखों के सहारे परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए विश्व में कहीं भी जा सकते थे और इसी रीति से हमें परमेश्वर के अधीन होना है। इस प्रकार मंडली द्वारा हर एक स्थल में परमेश्वर का स्वर्गीय उद्देश्य पूरा होगा। इन चारों जीवधारियों के पंख एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसका अर्थ यह है कि जहां एक जीवधारी जाए, वहां अन्य तीनों को भी उसके पीछे जाना पड़े। यह सच्ची आत्मिक एकता को दर्शाता है। वे स्वतंत्र रीति से अपनी इच्छा अनुसार खुद की दिशा में नहीं जा सकते थे। मसीह की कलीसिया को इसी रीति से व्यवहार करना है। परमेश्वर की सेवा और उसकी कलीसिया में हम मनमर्जी बातें या व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम परमेश्वर की मंडली के विषय में उसका संपूर्ण उद्देश्य समझते हैं, वैसे वैसे हमें यह ज्ञात होता है कि हम स्वतंत्र रीति से अर्थात मनमानी से व्यवहार नहीं कर सकते, परंतु साथी विश्वासियों और सहकर्मियों जिनके साथ जीवन बिताने और जिम्मेदारी में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं, उनकी पूर्ण संगति में रहकर ही हमें सब कुछ करना है। परमेश्वर हमसे आत्मिक एकता चाहता है। जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाएं, वैसे वैसे परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में आपके और सहविश्वासियों के बीच में आत्मिक एकता दिखनी चाहिए। जब सहविश्वासियों के साथ घुल मिलकर रहने तथा कार्य करने में कठिन लगे, तो इसका अर्थ यह है कि अभी भी आप सांसारिक एवं मसीह में बच्चे ही हैं। परंतु जैसे जैसे आत्मिक वृद्धि होती है, वैसे वैसे एकता, मेल, स्वतंत्रता, शांति आती है। और याद रखें कि यह आत्मिक एकता है, सांसारिक एकता नहीं। जिन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा और जो परमेश्वर का उद्देश्य एवं इरादा जानते नहीं, वे आपके साथ एक हो नहीं सकते। जो परमेश्वर को पहचानते हैं और जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वे आपके साथ कार्य कर सकते हैं। चारों जीवधारियों का सीधा जाना अनंत जीवन को दर्शाता है। वे पीछे हट नहीं सकते, परंतु केवल आगे ही बढ़ते थे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे व्यवस्थित रूप से हम वृद्धि पाते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।